प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर बिहार के विद्यार्थियों को जो स्नातकोत्तर हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के हैं, उन्हें षष्ठ पत्र की इकाई 3 हिंदी कृष्ण काव्य के अंतर्गत पाठ्य ग्रंथ भ्रमर गीत सार के पाठ्यांश 138 जो राग सारंग में रचित है कि आज सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सबसे पहले व्याख्या करने के क्रम में काव्य पाठ कर लिया जाए तो बेहतर है। उधो मन माने की बात, जरत पतंग दीप में जैसे और फिर लपटात, रहत चकोर पुहू पर मधु करे शशि आकाश भरे मात, ऐसो ध्यान धरो हरि जू पे छनित उते नहीं जात, दादुर रहत सदा जल भीतरे कमल ही नहीं नियरात, काठ फोरी घर कियो मधु पे बंधे अम्बुज के पात, वर्षा बरसत निस दिन ऊधो पुहुम पुरुयाघात, स्वाति बूंद के काज पपीहा छन छन रटत रहात, से ही न खाता अमृत फल भोजन तोमरि को ललचात, सूरज कृष्ण कुबरी रीझे गोपिन देखी लजात। अब हम इसके कठिन शब्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पुहुमी, पुहुमी अर्थात पृथ्वी। आकाश भरमात, आकाश भरमात का अर्थ है आकाश में भ्रमण करता रहता है। दादुर मतलब मेढक। नियरात निकट पहुँचना। काठ फोरी लकड़ी को काटकर। घर कियो घर बनाया। मधुप अर्थात भ्रमर। पै अर्थात किंतु। अम्बुज मतलब कमल। पात मतलब पत्ते। पूरी अघात पूर्णतया तृप्त हो जाती है। काज अर्थात लिए। सेही मतलब शाही नामक पशु। अमृत फल मतलब नाशपाती, अमरूद। तोमरी, तोमरी मतलब तुमड़ी, कड़वी लौकी अर्थात जो लौकी कड़वा लगता है। संदर्भ, इसमें उद्धव को गोपियों ने बताया कि जिसका जिससे प्रेम होता है उसे वही अच्छा भी लगता है। गोपियां अपनी विवशता प्रकट करती हुई कह रही हैं कि यद्यपि तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें हमारी रुचि
या प्रेम न होने के कारण वह हमें प्रिय नहीं है। गोपी उद्धव संवाद का ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। व्याख्या। उद्धव के प्रति गोपियों का ये कथन है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, यह तो मन के मानने की बात है, अर्थात जिसके मन को जो अच्छा लगता है उसे वही सोहाता है, उसे वही भाता है। जैसे पतंगे को देखिए, वह दीपक में जब जलने लगता है तो उससे भागता नहीं। भाग जाए तो उसके प्राणों की रक्षा हो जाए, लेकिन उसका दीपक से इतना प्रेम और मोह है कि वह बार बार उसी में लिपटता है, उसी में लिपटकर दीपक की ज्वाला में पड़कर अपने जीवन को उत्सर्ग कर देता है। हे भ्रमर, यहाँ भ्रमर उद्धव के लिए संकेतक रूप में आया है। हे उद्धव, जरा प्रेम की रीति पर दृष्टिपात तो करो। बेचारा चकोर पृथ्वी पर रहता है और चंद्रमा आकाश में भ्रमण करता रहता है, लेकिन चकोर की दृष्टि चंद्रमा की ओर ही सदैव लगी रहती है। प्रेम की रीति में पृथ्वी और आकाश की दूरी बाधक सिद्ध नहीं होती। इसी प्रकार ब्रज से श्री कृष्ण के दूर हो जाने पर भी हम सबों का ध्यान उन्हीं पर लगा रहता है और एक क्षण के लिए इधर उधर नहीं जाता। मेढक यद्यपि पानी में रहता है, लेकिन पानी में ही वह विकसित कमल के निकट कभी नहीं जाता। कारण यह है कि उसका कमल से किसी प्रकार का प्रेम नहीं है। रुचि की बात तो देखिए कि भ्रमर ने लकड़ी को तो काट कर उसमें छिद्र करके अपना घर बना लिया, लेकिन वही भ्रमर कमल के प्रेम पास में पड़कर उसके पत्ते में बंध गया। सूर्यास्त के समय जब कमल संपुटित हुआ तो भ्रमर भी उसी में बंध गया। वह चाहता तो कमल के पत्तों को काटकर निकल आता, लेकिन प्रेमाकर्षण का ऐसा जादू है कि ऐसा वह नहीं कर सका। इसी प्रकार वर्षा काल में जब काफ़ी वर्षा होती है तो पृथ्वी तो पूर्णतया तृप्त हो जाती है। ग्रीष्म की गर्मी से संतप्त पृथ्वी वर्षा के जल से अघा जाती है, लेकिन पपीहा तो स्वाति की एक बूंद के लिए निरंतर रट लगाया करता है। उसकी तृप्ति वर्षा के इस जल से नहीं होती, उसकी सच्ची तृप्ति तो स्वाति नक्षत्र में गिरे जल की बूंदों से होती है। शाही नामक पशु को देखो, वह अमृत फल, नाशपाती, अमरूद आदि को छोड़कर कड़वी लौकी खाने के लिए ललचाता रहता है। यद्यपि कड़वी लौकी में कोई स्वाद नहीं, लेकिन शाही पशु को वही भाती है। उसी प्रकार तुम्हारी दृष्टि में सगुण श्री कृष्ण में कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन हम गोपियों का मन तो उन्हीं की रूप माधुरी में मुग्ध है। सूरदास के शब्दों में गोपियों का कथन है कि हे उद्धव, बहुत सी सुंदर स्त्रियां थी, लेकिन कृष्ण
कुबरी पर ही क्यों रिझ गए, उसी पर लट्टू क्यों हो गए, और गोपियों को देखकर लजाते हैं, उनसे भागते हैं। आशय यह है कि हमारे सात्विक प्रेम की अवहेलना करके उस कुब्जा के वासनात्मक प्रेम के लिए सदैव लालयित रहते हैं। विशेष सामान्य कथन का विशेष कथन द्वारा पुष्टि होने के कारण इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। सूर की इसी पंक्ति की तरह एक और पद मिलता है, उधो मन माने की बात, दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल विष करी विष खात। दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल विष कीड़ा विष खात, जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात। पांचवी पंक्ति का भाव जायसी के पद्मावत में भी विद्यमान है। अर्थात दादुर रहत सदा जल भीतर, कमल ही नहीं नियरात। काठ फोरी घर कियो मधुप पे, बंधे अम्बुज के पात। अंतिम पंक्ति में कुब्जा के संदर्भ में असूया संचारी भाव है। असूया संचारी भाव अर्थात सौतिया डाह, छन छन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तीसरी पंक्ति में चकोर की भांति कुमोदिनी के भी संबंध में कहा गया है। कुमोदिनी जल में बसे, चंदा बसे आकाश। कुमोदिनी जल में बसे, चंदा बसे आकाश। जो जाही की भावना, सो ताही के पास। जो जाही की भावना, सो ताही के पास। इस प्रकार भ्रमर गीत सार के पद संख्या 138 की हम सप्रसंग व्याख्या समझ चुके हैं। आगे हम इसी भ्रमर गीत सार के पद संख्या 140 की व्याख्या अगली कक्षा में करेंगे।